अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर में भक्तों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक फ़कीर बाबा खाना खा लिया करते थे और बग़ैर पैसे दिए ही दुकान से बाहर आ जाया करते थे। लेकिन जब भक्तों को ये बात मालूम पड़ी तो फिर क्या हुआ, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर का ये वाक़या बड़ा ही अजीब व गरीब है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीयत में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स जाकर चोरी करे। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि एक अल्लाह का नेक बंदा भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता और खाना खाकर बगैर पैसे दिए ही दुकान से बाहर आ जाता। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या बड़ा ही हैरान करने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के शहर में एक फ़कीर रहा करते थे। वो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहा करते थे। जब भी कोई उनको देखता तो हर वक्त वो यही देखता कि अल्लाह के नेक बंदे की ज़बान पर सिर्फ अल्लाह अल्लाह है, और ऐसे वक्त में हर कोई उनको नेक जाना करता था, हर कोई उनसे मोहब्बत किया करता था। लेकिन दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं कि अल्लाह के वलियों की ये शान नहीं होती कि दुनिया की दौलत के पीछे भागे। वो नहीं चाहते कि दुनिया की रंगत उनके करीब भी आए। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान बनाया है तो भूख लगेगी ही। आपको बता दूं, ये अल्लाह का नेक बंदा ऐसे वक्त में एक दुकान के बाहर खड़ा होकर हर वक्त दुआएं करता रहता था कि ए अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ कर दे कि जब मैं इस दुकान में जाऊं तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं खाना खा सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे वक्त में उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं वापस लौट आऊं और किसी को ये ख़बर भी ना हो कि मैंने पैसे नहीं दिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो फ़कीर था ये रोज़ाना दुआ करता और इसी तरह से दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती, और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर ये अल्लाह का नेक बंदा दुकान में चला जाता और वहाँ से खाना खाने के बाद चुपचाप भीड़ का फ़ायदा उठाकर वापस लौट आता। ऐसे में दोस्तों कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन दोस्तों, भक्तों को कहाँ ये बात भाती कि कोई फ्री का खाना खाए। जी हाँ दोस्तों, उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक भक्त रहा करता था जो कि अक्सर इसी फ़कीर बाबा के ऊपर अक्सर अपनी नज़र गड़ाए रखता था। एक दिन की बात है कि रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि रोज़ाना एक फ़कीर, एक भिखारी जो है वो हमारे रेस्टोरेंट में आता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता है और खाना खाकर बगैर पैसे दिए ही इस दुकान से बाहर चला जाता है। ऐसे में मैं तो कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि ये रोज़ाना आपको ढेर सारा नुकसान करवाता है। ना जाने कितने पैसों का इसने अब तक नुकसान भी करवा दिया है। ऐसे में दोस्तों, होटल का जो मालिक था वो ये बात कहने लगा कि ठीक है, इसके ऊपर मैं गौर व फिक्र करूँगा। दोस्तों, आपको बता दूं, सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। तो फ़कीर भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता और बग़ैर पैसे दिए ही उस दुकान से चला जाता। दोस्तों, कई दिन जब गुजर गए तो फिर वही भक्त जो था, जो पहले उस दुकान के मालिक के पास गया था, वो फिर अब उस दुकान के मालिक के पास गया और वो ये बात कहने लगा कि आपने तो कहा था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो फिर इसके ऊपर आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे वक्त में वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था, जो उस दुकान का मालिक था, वो ये बात कहने लगा कि तुम ये पहले शख्स नहीं हो जिसने मुझे ये बात कही है कि ये फ़कीर यहाँ आकर खाना खाता है और पैसे बगैर दिए ही इस दुकान से चला जाता है। दरअसल तुमसे पहले बेशुमार लोगों ने मुझे आकर ये बात कही है, लेकिन मैं इससे पैसे सिर्फ इस वजह से नहीं लेता क्योंकि मुझे कुछ और ही बात इससे जुड़ी लगती है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी की बरकतों की वजह से, इसी की दुआओं की वजह से आज हमारी दुकान चल रही है, क्योंकि जिस वक्त ये दुकान में नहीं होता उस वक्त तक हमारी दुकान में भीड़ नहीं आती, और जैसे ही ये दुकान में दाखिल होता है अचानक ही इतनी भीड़ आ जाती है कि जिसकी कोई गिनती नहीं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये खाना खा के चला जाता है तो फिर से वहीं हमारी दुकान में सन्नाटा सा छा जाता है। ऐसा क्या है जो फ़कीर के आने की वजह से ही भीड़ आ जाती है? इस चीज़ को जानने के लिए मैंने कई मर्तबा इस फ़कीर के ऊपर अपनी नज़र बना के रखी, तो मुझे मालूम पड़ा कि यह फ़कीर रोज़ाना अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ कर दे ताकि मैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ जाकर खाना खा सकूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, और ऐसे में उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाऊँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह
अल्लाह के वली तो कभी ऐसा नहीं करते। यानी अल्लाह के जो दोस्त हुआ करते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, वो कभी भी किसी तरीके से गलत तरीके से खाना नहीं खाते। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ और ही चीज़ देखने को मिल रही थी। दोस्तों आपको बता दूं, वो जो दुकान का मालिक था वो अपने साथी से कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि जिस वक्त ये दुआ करता है तो इसी की दुआ की वजह से ही हमारी दुकान में भीड़ आ जाती है। ऐसे में इसे पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी दुआओं की वजह से ही हमारी दुकान चल रही है। ऐसे वक्त में मैं इससे पैसे इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये हमारे लिए दुआ करता है और इसी दुआओं की वजह से आज हमारी दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, वरना इससे पहले कभी हमारी दुकान में इतनी भीड़ नहीं आई। और मुझे डर है कि अगर मैंने इससे पैसे लेना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुकान के अंदर फिर से मक्खियाँ भिनभिनाने लगे जैसा कि पहले भिनभिनाया करती थी। दोस्तों अल्लाह के नेक बंदों की यही शान होती है, अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए उनको खिला देता है। और यहाँ पर अल्लाह के वली किसी भी तरीके से गलत नहीं, क्योंकि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के हक़ में दुआ करते थे और वो उस दुआ के बदले ही खाना खा रहे थे। तो ऐसे वक्त में किसी भी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या था, इसीलिए कभी भी किसी फ़कीर और मज़लूम के ऊपर गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, ना ही उनके साथ कोई गलत बर्ताव करना चाहिए। क्या पता उनकी दुआओं की वजह से ही हमारी रोज़ी रोटी चल रही हो, क्या पता उनकी वजह से ही अल्लाह ताला हमें इतना नवाज रहा हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।